नमस्ते सभी को, मैं आपका अपना आयुष कोहली आज एक फिर से नई वीडियो के साथ। और अब मैं कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था, बहुत ज़्यादा कामों में लगा हुआ था। प्रॉपर्टी ढूंढनी थी, प्रॉपर्टी को मैनेज करना था, सब कुछ सेट करना था, पिछली प्रॉपर्टीज चेकआउट करना था, उधर से सामान उठा के लेके जाना था। इनफैक्ट अंडे की ट्रे, दूध और जो ये सब खोल के उस प्रॉपर्टी में मैं यूज़ कर रहा था वो भी बचा हुआ मेरे को साथ लेके जाना था। तो मैं बहुत बिजी था। जॉब तो मैं अभी ढूंढ ही नहीं रहा हूँ, वो तो अभी बाद में और बिजी होना है। अभी मेरा कॉलेज शुरू होने में है 2 दिन, क्योंकि आज 1 सितंबर है और मेरा 3 सितंबर को ओरिएंटेशन है। तो उस ओरिएंटेशन पे मैंने जाना है। बट आज सडन प्लान क्या बन गया कि टोरंटो के अंदर मेरा भाई मेरे को बुला रहा था कि आ जा, संडे है, लॉन्ग वीकेंड है, मंडे को तू वापसी मॉर्निंग में निकल जाइयो और एक दिन हम एंजॉय कर लेंगे। तो ऑल ऑफ सडन आज सुबह प्लान बन गया। अभी बज रहे हैं 5:15 तो अभी मेरे को यहाँ से बस पकड़नी है और डाउनटाउन जाना है लंदन के। वहाँ से मेरी बस की टिकट बुक हो रखी है। एक नॉलेज की टिप दे रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट आ रहा है या जो भी टूरिस्ट भी आ रहा है, फॉरेक्स के अंदर ज़्यादा पैसे डाल के मत लाना, कैश ले आना। या फिर आके अगर स्टूडेंट है तो कार्ड बनाएगा ही, बट ऑब्वियस है। बट अगर अपना टूरिस्ट आ रहा है तो वो फिर अपने क्रेडिट कार्ड्स वगैरह या तो इंटरनेशनली वैलिड करके लाना, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट फॉरेक्स से नहीं होती है। और तुम फॉरेक्स से डाल लाओ, अगर टिकट करानी है, पोपा राइड वगैरह ऐसी ऐप्स यूज़ करनी है, तो तुम्हारे फॉरेक्स से पेमेंट नहीं होगी, जो कि मेरे साथ भी हो रहा है। मैं चल रहा हूँ रोड पे और जा रहा हूँ अपने बस स्टैंड की तरफ, जो कि 30 मिनट्स में मेरी अभी बस आएगी। तो और बस स्टैंड तो मैं अभी ऑलमोस्ट 5 मिनट में पहुँच जाऊँगा, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। बट वेट करनी पड़ती है क्योंकि वीकेंड है और वीकेंड पे बस का टाइमिंग बहुत बेकार हो जाते हैं। आधे घंटे 1 घंटे के अंदर बस आती है और इनफैक्ट डिले भी होती है। तो आप बस पे टोटली ट्रस्ट तो नहीं कर सकते। आप कम से कम वीकेंड्स के दिन 1 घंटा लेके चलो एक्स्ट्रा बाहर। और मौसम का कुछ नहीं पता, अभी धूप थी, अभी बादल आ गए। देखा, धूप आ रही थी, अब बादल आ गए। पीछे धूप पड़ रही है बहुत तेज। धूप से बचने के लिए टोपी डाल लिया कि टैनिंग हो जाएगी पूरी नेक पे। और ये बाल यार कैसे से हो गए हैं, चिपके से। आज तो अच्छे से शैम्पू करा है मैंने फिर भी। और एक तो यहाँ के ना शैम्पू में झाग नहीं बनती है। तो भाई मैं व्लॉग एडिट कर रहा था और अभी मैंने नोटिस करा, आपने उसमें क्या सुना कि यार यहाँ के शैम्पू में झाग नहीं बनती है। एक्चुअल में यहाँ के शैम्पू में झाग बनती है, सारी जगह एक जैसे शैम्पू होते हैं। मैं गलती से कंडीशनर ले आया था और मेरे को लगा कि वो शैम्पू है और मैं उसको शैम्पू की तरह यूज़ कर रहा हूँ और फिर कह रहा हूँ यार बाल बड़े ऑयली चिपके हो रहे हैं। यहाँ के शैम्पुओं में दिक्कत है। वही शैम्पुओं में दिक्कत नहीं है, मेरे में दिक्कत है कि मैं शैम्पू समझ के कंडीशनर ले आया और उसको मैं शैम्पू की तरह यूज़ कर रहा हूँ। चलो आगे का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। किसी भी साबुन में झाग नहीं बनती है यहाँ पे। मतलब आप लगाओगे और पानी भी मारोगे, आपको लगेगा कि ऐसा कि वो हटा नहीं है और झाग भी नहीं बनती। चलो कोई नहीं, अभी 15-20 मिनट में आएगी बस। बस से उतर गया हूँ और मैं वहीं पहुँच गया हूँ, सर्विस कनाडा वाली जगह, जहाँ पे मैं अपना सिम नंबर बनवाने आया था। और वही सामने स्कोशिया बैंक है। तो मैं उसी स्ट्रीट पे वापसी आ गया हूँ डाउनटाउन के अंदर। एंड अब मैं मतलब अभी तो 6 बज रहे हैं, तो मैं 6 बजे ही पहुँच चुका हूँ। ग्राफिटी देखो एक बारी पूरी वॉल पे, कितनी प्यारी ग्राफिटी हो रखी है। पढ़ने पे और अच्छी लग रही है, बट जिधर नहीं पढ़ रही वो थोड़ी सी अजीब लग रही है। यहाँ पे थोड़ी गरीबी दिख रही है मेरे को, क्योंकि काफ़ी पीछे बेगर्स टाइप थे जो पूरा जिन्होंने नशे कर रखे थे और नशे में झूल रहे थे। और यहाँ पे चलते फिरते लोग आपको दूर से स्माइल करते रहेंगे, तो आपको भी स्माइल पास कर देना चाहिए। इट्स अ गुड जेस्टर। बाकी चल रहे हैं, देख रहे हैं रिचमंड स्ट्रीट को। गरीबी थोड़ी सी आपको यहाँ पे दिख जाएगी, तो थोड़ा सा सेफ होके भी चलना होता है, क्योंकि इन्होंने नशे करे हुए होते हैं। और यही जगह बनती हैं जहाँ पे मोस्टली केसेस आते हैं फिर कि एक स्टूडेंट से कुछ खींच के ले गए या कुछ मार दिया है, जो भी। थोड़ा सा एक्टिव और सेफ होकर चलो। है ये भी डाउनटाउन एरिया जहाँ मैं अभी चल रहा हूँ, लेकिन मैं डाउनटाउन एरिया से थोड़ा सा आगे दूर आ गया हूँ, जहाँ से बेसिकली बस मेरी जानी है। और
ये बात समझ नहीं आ रही यहाँ पे इतनी शांति क्यों है। ये एरिया में थोड़ी शांति है। मेरे पीछे भी हिल्टन होटल निकला है और ये डेल्टा होटल्स मेरे पीछे है। ये यहाँ के बड़े बड़े होटल्स हैं जहाँ पे रूम बेसिकली पर नाइट कम से कम नहीं तो 15,000 तक का कॉस्ट करता होगा। क्योंकि मैं भी जब आना था तो मैं रूम्स के रेट चेक करे थे तो हिल्टन भी आया था उसमें लंदन के अंदर, तो तब था उतना प्राइस। अभी यहीं पे सारी बसेस जाती हैं और मुझे क्रॉस करके वहाँ पे पहुँचना है। तो अभी यहाँ पे फ्लिक्स बस की बस खड़ी है, तो मैंने उनके कंडक्टर ही कहेंगे उनसे पूछा, लेकिन कंडक्टर लगते नहीं हैं क्योंकि वो वाइट शर्ट ब्लैक पैंट टाई खड़े होते हैं। तो हवा बहुत तेज़ चल रही है, ठंडी हवा है और धूप भी पड़ रही है, तो मौसम बहुत अच्छा है। बस वो सीधी धूप जो सर पे पड़ती है वो प्रॉब्लम करती है। सो अभी मैंने उनसे पूछा है तो उन्होंने कहा है कि सारी बसेस इसी स्टॉप पे आती हैं बेसिकली। तो मेरी जो रेलवेज़ है वो भी 7:30 पे डिपार्ट होनी है, तो वो इसी स्टॉप पे आएगी। बट 7:30 पे डिपार्ट होनी है, अभी 6:20 हो रहे हैं, तो लगा लो वो बस या तो आधे घंटे में आगे खड़ी हो जाएगी आई गेस, या फिर ये डायरेक्ट उसी टाइम 10 मिनट पहले आके खड़ी होगी, मतलब 7:20 पे। तो अभी मेरे को वेट ही करनी पड़ेगी और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे सामने एक चर्च दिख रही है, तो जब तक बस आती है मैं सोच रहा हूँ वो देख आता हूँ। देखो अब ये आई डोंट नो चर्च है, बट ये बहुत प्यारी सी बिल्डिंग है। जो मेरे को बस की कॉस्टिंग पड़ी है वो टैक्स लगा के मेरे को, वैसे $32 की बस थी, $32 की टिकट थी और टैक्स लगा के मेरे को वो $42 की पड़ी है। तो ऑलमोस्ट $10 का तो टैक्स ही लग गया मेरे को, जो कि बहुत ज़्यादा है देखा जाए तो। बट और पॉपा राइड से अगर मैं बस कार बुक करता पहले टाइम से तो मेरे को अराउंड $30 to $35 में मिल जाती। और दूसरी बसेस के भी प्राइसेस अगर मैं चेक कर रहा था तो इतने ही थे, ऑलमोस्ट $45 से नीचे तो कोई बस विद इंक्लूडिंग टैक्स हो ही नहीं रही थी। तो कोई नहीं, वन टाइम के लिए सही है, एक एक्सपीरियंस हो जाता है। रिटर्न में मैं कल के लिए पॉपा राइड बुक करा ही लूँगा। ये देखो प्यारे प्यारे घर, ये हैं यहाँ के प्यारे प्यारे घर जिसे हम कहते हैं डेंटल ऑफिस। फॉरेन के अंदर आपको कुछ दिखे ना दिखे, आपको घर बड़े अलग अलग तरीके के दिखेंगे। और ट्रस्ट मी जेन्युइनली मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बाहर से बहुत सुंदर दिखते हैं और जहाँ आप अंदर का आप गैस भी नहीं कर सकते कि वो कितना एक अच्छा है या कितना एक बुरा, आप गैस नहीं कर सकते। इट कैन बी गुड, इट कैन बी रियली वर्स। सो आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने इतनी प्रॉपर्टियाँ यहाँ पे जब मैं देख रहा था ना अपनी हाउस हंटिंग कर जिसे कहते हैं यहाँ की लैंग्वेज में, तो जब मैं हाउस हंटिंग कर रहा था या कह लो रूम हंटिंग कर रहा था, मैंने वर्स्ट प्रॉपर्टीज़ देखी जिधर एक बेसमेंट के अंदर एक रूम में 2 बंदे शेयर कर रहे हैं, 3 रूम है, 6 बंदे 5 बच्चे शेयर कर रहे हैं, जो कि भाई वर्स्ट कंडीशन में था। और मैं देखो चर्च आ गया हूँ, अभी देखो बंद है बट बहुत प्यारी है। वेलकम टू द FSA वुडफील्ड इको मेडिटेशन गार्डन। चर्च वर्च तो देख ली, फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी बना ली, एक आधी स्टोरी भी डाल दी। अब यहाँ से थोड़ी सी वॉक करके देखते हैं बैक साइड से भी इसको, पूरा ज़्यादा लंबा होगा तो नहीं जाएंगे, थोड़ा सा चल फिर के देख के वापसी बस की साइड चलते हैं। यहाँ के ना भिखारियों के पास भी लैपटॉप लेके बैठे हैं, दिखाऊं? डर लगता है रिकॉर्ड करने में, पता है क्यों? पीछे ही आ जाए भागता भागता, मैं क्या करूँगा, मैं तो फंस जाऊँगा ना। बट स्टिल भाई बढ़िया है। देखो मज़ा तो आता है फ़ॉरेन घूमने का। अगर आप अकेले सोलो ट्रिप्स, अगर ये सामने गिलहरियाँ होती हैं यहाँ पे देखो, बहुत दिखती हैं। मैं भूल गया गिलहरी को क्या कहते थे, इंग्लिश में क्या कहते थे, तो हिंदी में मैं बता रहा हूँ। इंग्लिश में क्या कहते थे गिलहरी को, याद नहीं आ रहा यार, अभी याद नहीं आ रहा, अभी गूगल करता हूँ, जब तक कमेंट सेक्शन में बताओ। पेड़ पे चढ़ रही है, देखो। अकेले आप सोलो ट्रिप मारो, दुनिया देखो, मज़ा तो देखो आता है। बीच में एक आधी बार ऐसा लगता है कि यार अकेले क्या करे, लेकिन देखो मज़ा तो आता है, मज़ा तो देखो आता है, सीधी बात अकेले देखने में। और मेरे को तो वैसे भी ना बहुत ज़्यादा शौक है चीज़ों को ऑब्जर्व करने में, कि भाई ये चीज़ कैसे है, ये चीज़ ऐसे है। यहाँ बैठने में कितना मज़ा आएगा, सीधी धूप पड़ रही है देखो, अब इस साइड से बैठने में कितना मज़ा आएगा। ये सामने धूप पड़ रही है, सनसेट हो रहा है, तो यहाँ पे कितना अच्छा लगेगा, फ़ोटो कितनी अच्छी आएगी। एक आधी खींच लेता हूँ। तो बस मेरी अभी तक आई नहीं है और मैं अब वापसी यहाँ आ गया हूँ, अब आधा घंटा मेरे को निकलना पड़ेगा। तो बस मेरी आई नहीं, किधरे मैं जा नहीं सकता, तो की करिए नस नस मेरी बोले बह जा बहन जगह ढूंढ, की करिए। फ्लिक्स बस आ गई, की करिए, कुछ नहीं कर सकते आप।
सानू किधरे बहना ही पैना है पर इधर कोई कुर्सी भी तो नहीं हैगी की करिए उधर मैनू सामने थड़ा दिखता पे तो मैं थड़े ते बह जाना उधर सामने रेलिंग सो आई सिट अक्रॉस दैट एंड वेट फॉर माई बस बाबे बस आ गई है तो मैं बह रहा बस च ते फटाफट छेती छेती मैं बह जाना ते टोरंटो पहुंच जाना फाइनली भाई चल पड़े ढाई घंटे के बाद यूनियन स्टेशन पहुंच गया हूँ और यहाँ पे पूरा टर्मिनल बना होता है बस से एग्जिट करने का भी जैसे कि मेरे पीछे आपने देखा और ऐसा लग रहा है जैसे मैं एयरपोर्ट पे आ गया हूँ ऊपर स्क्रीनें लगी हुई हैं तो जस्ट फीलिंग लाइक आई एम ऑन दी एयरपोर्ट बट एक्चुअली मैं बस स्टेशन पे हूँ ठंड बहुत तेज़ है यार बहुत ज़्यादा ठंड है मतलब मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है यहाँ के लोगों के लिए नॉर्मल होगा पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा ठंड है ये अगर ये अभी समर टाइम्स में इतनी ठंड है तो विंटर्स में मेरा क्या हाल होगा बाहर तो मैं निकल ही नहीं सकता टू मच ठंड देयर इज़ मैंने टेम्परेचर चेक करा 19 डिग्री के आसपास आ रहा है लेकिन यार ठंड तो बहुत ज़्यादा लग रही है मतलब हम मसूरी वगैरह जाते हैं ना वहाँ पे जब जाके 16 डिग्री होता है ना तब भी इतनी ठंड नहीं लगती यहाँ तो उतनी ज़्यादा ठंड लग रही है मे बी विंड बहुत ज़्यादा तेज़ है कि विंड प्रेशर है इस चक्कर में ठंड लग रही है स्टेशन से यूनियन स्टेशन से मेरी कम से कम 25 मिनट की वॉक है 2.2 किलोमीटर आ रहा था बट सही है यार शरीर गर्म रहेगा बट वीकेंड्स पे तो नॉर्मली लोग घूमने जाते हैं और यहाँ पे थोड़ी शांति ज़्यादा है डाउनटाउन में समझ नहीं आ रही लंदन भी डाउनटाउन में शांति थी यहाँ भी डाउनटाउन में शांति सी लग रही है अब ऊपर जाएंगे फटाफट पार्टी वार्टी करेंगे लेकिन अंदर मैं शायद से ज़्यादा रिकॉर्ड ना करूँ क्योंकि यार पार्टी करते टाइम फिर वो प्राइवेसी इशूज़ आ जाते हैं और इन्जॉय भी नहीं कर पाता इंसान मैं खुद नहीं कर पाता के बज रहे हैं 5 और अभी पराठे चल रहे हैं ये बाहर का व्यू है